नमस्कार दोस्तों, हीलिंग थॉट्स के साथ एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं और नई सीख के साथ। कहानी का शीर्षक है समझ का फेर। बहुत समय की बात है, गांव में किसान रहता था और उसका घर गांव के थोड़ी बाहर की तरफ था, थोड़ा जंगल की तरफ। वो अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ रहता था। वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसान शाम को अपने काम से घर लौट कर आया तो अपने साथ एक नेवले का बच्चा भी ले आया। पत्नी ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आप इसको क्यों लेके आए हो? किसान ने बोला कि मैं इसे अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए लाया हूँ। फिर धीरे धीरे वो किसान का बच्चा और नेवले का बच्चा दोनों साथ में ही बड़े होने लगे। 6-7 महीने के अंदर नेवले का बच्चा बड़ा होकर भरा पूरा नेवला बन गया, जबकि किसान का लड़का अब भी पालने में ही झूल रहा था। नेवला बड़ा सुंदर और बहुत ही प्यारा लगने लग गया। उसकी चमकीली आंखें और उसके बदन के सुनहरी बाल बहुत ही मनमोहक लगते थे। एक दिन किसान की पत्नी को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना था। उसने बच्चे को दूध पिलाया और एक बड़ी टोकरी लेके बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले उसने किसान से कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ, बच्चा पालने में सो रहा है, उसका ध्यान रखना। मुझे इस नेवले से डर लगता है। किसान ने बोला, इसमें डरने की क्या बात है, ये नेवला तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही नेक है, हमारे बच्चे जैसा। ये बोलकर उसकी पत्नी तुरंत बाहर चली गई। किसान को घर में कोई काम नहीं था, बच्चा भी सो रहा था, वो भी घर से बाहर घूमने निकल गया। रास्ते में उसको 2-4 दोस्त मिल गए और वो दोस्तों से बात करने में इतना मशगूल हो गया कि उसको घर लौटने की याद ही नहीं रही। और उधर किसान की पत्नी टोकरी भर सामान खरीदकर घर पहुंची और उसने देखा नेवला घर के बाहर ऐसे बैठा है जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। किसान की पत्नी को देखते ही वो दौड़कर उसके पास आया। नेवले को देखते ही किसान की पत्नी चिल्ला पड़ी, हाय राम, खून! नेवले के मुंह और पंजे पर खून लगा हुआ था। हाय हाय, तूने मेरे बच्चे को मार डाला, ये क्या किया? किसान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बिना सोचे समझे सामान से भरी टोकरी नेवले के सर पे दे मारी और भागती हुई बच्चे के पास गई। बच्चा पालने में सुकून की नींद ले रहा था, पर उसके पालने के ठीक नीचे खून से लथपथ एक जहरीला सांप पड़ा हुआ था। मरे हुए सांप को देखकर वो तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था यहाँ पे और नेवले के मुंह पे खून क्यों लगा हुआ था। वो नेवले को पुकारती हुई तुरंत बाहर भागी। तभी नेवले को देखते ही उसके मुंह से निकला, हाय राम, ये मैंने क्या कर डाला? इस नेवले ने तो सांप को मारकर मेरे बच्चे की जान बचाई थी। नेवला मर चुका था। सामान से भरी टोकरी की चोट से उसका सर फट चुका था। किसान की पत्नी को अपनी करनी पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए और वो दाढ़े मार मार कर रोने लग गई और वो मायूस होकर वहीं बैठ गई। पर अब कुछ नहीं हो सकता था, नेवला पूरी तरह से मर चुका था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, किसी भी बात पे, किसी भी चीज पे रिएक्शन देने से पहले देख लें, सुन लें, समझ लें कि असल में यहाँ पे हुआ क्या था, कि असल में पूरा माजरा क्या है। क्योंकि बाण से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई कटु वाणी कभी वापस नहीं आते।